everyone, today I Anjali. I will going to introduce you to the exercise 1.2 of sets of class 11th mathematics. आज हम जानेंगे कि empty sets क्या होते हैं, infinite sets, finite sets and equal sets क्या होते हैं. ये सारे concepts हमारे यूज़ होंगे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए, उसके सोल्यूशन करने के लिए, जिसकी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी. आज सारे हम कंसेप्ट समझेंगे उस एक्सरसाइज के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को और नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है. आप इन वर्ड के मीनिंग पे जाइए. इससे आप क्या समझ रहे हैं? एम्प्टी, नल और वॉइड, इन सब का एक ही मतलब है, खाली. कि कोई चीज़ खाली है, एम्प्टी है, नल है, वॉइड है. तो उसी चीज़ को अप्लाई करते हुए ऐसा सेट जो खाली है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट. मतलब उसमें कोई हमारे एलिमेंट्स नहीं है. तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ओके, उसे कहते हैं हम एम्प्टी सेट. ये समझने के लिए आपको डेफिनेशन बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए, वरना इसका कोई एग्ज़ाम में यूज़ नहीं है, ये सब आता नहीं है. ये क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट. इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल फाई से. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यूज़ भी होगा. डिनोटेड बाय सिंबल फाई. ये इसकी रोस्टर फॉर्म है बेसिकली. ये फाई है, इसे प्रोनाउंस करते हैं PHI, फाई. ठीक है. तो हम किसी एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट को इस सिंबल से, फाई से डिनोट करते हैं. ये शो कर रहा है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये रोस्टर फॉर्म है एक एम्प्टी सेट की. रोस्टर फॉर्म ऑफ एन एम्प्टी सेट. ठीक है. तो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी. लेट्स से X इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 and 11. तो हमने एक सेट लिया है जिसमें स्टूडेंट्स लिए हैं जो कि दोनों क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 10th में भी और 11th में भी. प्रेजेंटली वो दोनों क्लासेस में पढ़ रहे हैं. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं. तो इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा? नहीं. कोई स्टूडेंट बिलोंग नहीं करेगा इस सेट से. कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों क्लासेस एक साथ कर रहा हो. तो ये क्या एक टाइप का एम्प्टी सेट है, नल सेट का एग्जांपल है, वॉइड सेट का एग्जांपल है. तो ये हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और भी एग्जांपल कर लेते हैं. जैसे पहले ये वाला ये एग्जांपल लेते हैं. X इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग in both class 10th and class 11. ठीक है. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो ये क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट. इसे हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि मैंने बताया था आपको. नेक्स्ट एग्जांपल हम ले. अब मैथमेटिकल एग्जांपल ये तो हो गया हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल. अब आते हैं एग्जांपल्स पे इसके अच्छे से. X, अब हम यहाँ लेते हैं X such that X is between 1 and 2 and X is a natural number. ओके. X क्या है? एक नेचुरल नंबर है. और X क्या कर रहा है? इनके बीच में लाई कर रहा है. X is a natural number. तो यहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल नंबर के क्या सेट क्या होता है. 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और पूरा कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक. तो हमें क्या है कि X एक नेचुरल नंबर है और X क्या है? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है. ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है उसका सेट बताना है. तो देखिए 1 के बाद, ठीक है, और 2 से पहले
ऐसा कोई नेचुरल नंबर इसके बीच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है वो 2 है, और 2 से पहले जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। तो इसके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। क्या है, एक एम्प्टी सेट। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर। ओके, x क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता रखा है कि रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो रैशनल नंबर एक डिफाइंड नंबर होता है, इसलिए q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, और x स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। तो इससे हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √2 एंड √2। अब आप देखिए, हमने ये आपको पता भी होगा, और लोअर क्लासेस में 9th-10th में आपने सीखा होगा, इनके प्रूफ्स भी किए होंगे कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि x जो है √2 और माइनस √2 के इक्वल है, जो कि इरैशनल है, और ये कह रहे हैं कि x जो है रैशनल नंबर भी होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और ऐसा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि जो रैशनल भी हो जाए इरैशनल भी हो जाए, है ना। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है ये भी, क्योंकि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि जो दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, कि x √2 भी हो और वो रैशनल नंबर भी हो, वो तो इरैशनल नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जिससे आपकी क्लियरेंस और बढ़ जाएगी। लेट्स से कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ओके, ग्रेटर देन 2। अब देखिए, सबसे पहले कईयों को यही नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो पहले वो जान लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो बड़ा होता है 1 से। एनी नंबर ग्रेटर देन 1, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच कैन नॉट, ये किसी से डिवाइड, विच कैन नॉट बी डिविजिबल by any other number, other than 1 or itself। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से बड़ा हो और किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, खुद को छोड़ के, और 1 से, सिर्फ वो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो उसे ही कहते हैं हम प्राइम नंबर। जैसे कि 2 जो है, जो पहला प्राइम नंबर है, देन 3 है, उसके बाद 5 आता है ऐसा, फिर 7, देन 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 एक और नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 नहीं होगा। कहीं ये भी परसेप्शंस रख लेते हैं कि ऑड नंबर जो है जनरली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ऑड नंबर की लिस्ट चल रही है, तो ऑड नंबर जनरली क्या होते हैं, प्राइम होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। तो वो प्राइम नंबर की क्या कंडीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल होना चाहिए और 1 से। तो नेक्स्ट जैसे 7 के बाद 11 हो गया, ऐसा 13 हो गया, ऐसे ही चलती जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ना, और ये पता भी होता है सबको कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो 2 होता है, और ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ओनली इवन प्राइम नंबर है ये, ठीक है।
और कोई प्राइम नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन हो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हमें ऐसा इवन प्राइम नंबर बताना है जो 2 से बड़ा हो, और हमें पता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 से बड़ा कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर होगा ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, जिससे आपकी क्लियरेंस बढ़ जाएगी और आपको पूरा समझ आ जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक्स क्या है, ऑड नंबर है। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और 2 आ गया, ठीक है। और ये कह रहे हैं, ये इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, x क्या है, -2 और 2, और ये कह रहे हैं कि x इज़ अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x इवन मिल रहा है, और ये कह रहे हैं कि x को ऑड होना चाहिए। तो क्या है, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी। तो ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा ऐसा कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, x 2 भी हो और वो ऑड भी हो, नहीं होगा ऐसा, 2 और -2। तो ये क्या है, एक टाइप का ये भी एम्प्टी सेट हो गया। सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये हमारी क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। और ये जो है हमने लिखा है, ये सब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम समझते हैं फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट से आप क्या समझ रहे हैं, फाइनाइट वर्ड से। फाइनाइट मतलब कुछ लिमिटेड नंबर के होंगे जो हम काउंट कर सकें, फाइनाइट है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, इतने एलिमेंट्स हो कि हम काउंट कर सकें, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट वर्ड से आप क्या समझते हैं कि मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते, इतने सारे हैं, मतलब नंबर्स में गिन ही नहीं सकते। तो ये क्या होगा, एक टाइप का अनकाउंटेबल, जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हों, उसे इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। तो हम इसे ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट विच कंटेन काउंटेबल, और इसी को हम कहते हैं फाइनाइट, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिन्हें हम काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे कि लेट्स से एक प्रैक्टिकल इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैन, एक ऐसा सेट लेते हैं, नंबर ऑफ मेन्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें पता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, 7 बिलियन, ये हमने काउंट कर लिया है। तो ऑब्वियसली हम नंबर ऑफ मेन पूरे वर्ल्ड में काउंट कर सकते हैं। तो हम ये क्या, एक फाइनाइट सेट हो गया, ओके। तो ये किसका एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल, ए number of men living in different parts of the world, ओके। तो ये क्या है, एक टाइप का फाइनाइट सेट। और एग्जांपल लेना चाहे तो जैसे कि इजी सा ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5, कोई भी सेट ले लीजिए और उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट कर दीजिए, वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ऐसे ही और भी लेना चाहें, इसे बी लिख दीजिए, और सी लेना चाहें, ए बी सी डी ई एफ, ये भी एक क्या हो गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं।
तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। और अगर लेना चाहें जैसे थोड़ा सा, जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। तो हम सेट को ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखते एकदम से, हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स करके लिखेंगे। एक्स इज, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना इसकी, एक्स इज नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो हमें पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है, हमने गिन लिया है, काउंट कर सकते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है, अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं कि x, लेट्स से x and x square equals to 16 and x is an integer, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर क्या है, 16 के इक्वल है, इसका मतलब x यहाँ रूट हो जाएगा 16 का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4 और -4 एंड +4, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ रही है और ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, क्योंकि दोनों बिलोंग, ये x क्या बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, तो दोनों इंटीजर हैं। तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, -4 और 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, बेसिकली जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, हम काउंट कर सके, उन्हें फाइनाइट सेट कहते हैं। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऐसा ही सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए, अगर हम ऐसा एग्जांपल ले लें कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। अब हमें पता है कि लाइन क्या होती है, ऐसी होती है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होती है और जो कि दोनों तरफ एक्सटेंड करती रहती है। तो एक लाइन क्या है, एक्सटेंड करती रहती है, हमें नहीं पता कि लाइन कब रुकेगी, ये दोनों साइड क्या होगी, एक्सटेंड। लाइन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो दोनों कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन पूरा, और जो एक्सटेंड होती रहे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स से मिली है, हम बता नहीं सकते कि कितने हैं, हम काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो ये क्या है, एक टाइप का इनफाइनाइट सेट। तो ये इसके एग्जांपल के लिए हम इसे लिख सकते हैं, ए x इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। और आप क्या कह सकते हो, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमने मैथमेटिकल सेट्स फर्स्ट लेक्चर पे ही समझे थे। ये आपने देखे होंगे कि बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं नेचुरल नंबर, सबको पता है। ये कैपिटल एन से लिखते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में ये डार्क करके लिखा जाता है ताकि डिस्टिंग्विश हो सके नॉर्मल एन और ये कैपिटल एन, डार्क एन। ये डार्कली इसलिए किया जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि आप समझ सके कि ये सेट है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बहुत सारे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही आप और कह सकते हैं, जैसे रैशनल नंबर, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर, वैसे रैशनल नंबर का कोई पैटर्न नहीं है, तो हम इसे नहीं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। सारे जो है, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि सारे जो इनफाइनाइट सेट है हम उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते रिप्रेजेंट। जैसे इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर क्या है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका रीज़न है, मैं बताती हूँ क्यों। जैसे ये क्या होगा, ये यहाँ से भी इनफाइनाइट चलता रहेगा, यहाँ -3 -2 -1
0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम सारे सेट्स, सारे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नोट में लिख लीजिए ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो करते। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म ही नहीं करती। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है 1 के बाद 2 3 4, यहाँ पे भी ऐसे ही पैटर्न चल रहा है। तो वो जो रियल नंबर है वो एक कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं करती, तो हम उसे नहीं कर सकते रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ही जो रैशनल नंबर का सेट है उसे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम ये लिख लेते हैं, नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज in the form of roster form, in the form of, हम डायरेक्ट लिखेंगे नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म बिकॉज they do not follow any particular pattern. Okay, जैसे हम सेट ऑफ रियल नंबर, एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो है, हम क्या, ये इनफाइनाइट सेट है पर हम इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है नोट में कि हम सारे इनफाइनाइट सेट्स को क्या नहीं कर सकते, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते। और ये एग्जाम्पल से जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपकी क्लियरेंस बढ़ गई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो हमें बताना है कि कौन से सेट जो है फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x -1 x -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x क्या है, x -1 और x -2 0 के इक्वल है। तो इसे अगर हम कंपेयर करेंगे, x -1 0 हो गया एंड x -2 भी 0 हो गया। तो इससे हमें x क्या मिला, 1, एंड और जो x की वैल्यू है वो 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 1 और 2। ठीक है, और ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सेट जो है, ये इसे हम कह सकते हैं ए से, इस सेट को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सेट बनेगा 1 और 2। तो यहाँ दिख रहा है कि इस सेट में क्या है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो ये है फाइनाइट सेट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे x² इक्वल्स टू 4, इसको सॉल्व करेंगे। x यहाँ रूट आ जाएगा, देन जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -2 एंड 2। और यहाँ कहाँ गया है कि x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ये वाला ये नहीं आएगा। तो x क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो इस सेट में क्या होगा, इसे हम b से डिनोट कर लेते हैं। तो b सेट में हमारे पास क्या आ गया, 2। तो ये क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट है।
तो ऐसे सेट को, ये फाइनाइट सेट है, एक ही एलिमेंट है, काउंटेबल है, ऐसे सेट को हम अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं सिंगलटन सेट। ये फाइनाइट सेट के कुछ टाइप्स होते हैं। सिंगलटन सेट ये आप जान लीजिए। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट हो गया। ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ओके, तो ये क्या है हमारा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि है 2x - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे अगर 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, x = 1/2। ठीक है, अब देखिए x 1/2 के इक्वल है और x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसा तो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। x 1/2, 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, और ये नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो ये क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक टाइप का एम्प्टी सेट, जो मैंने आपको समझाया था। तो ये हमारा जो सी से डिनोट कर लेते हैं, एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में, फाई से। तो ये भी एक, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जीरो, जीरो भी एक टाइप का क्या हो गया, फाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट भी एक टाइप का क्या है, फाइनाइट सेट ही कहेंगे हम। तो ये है फाइनाइट सेट, और ये भी ऊपर वाला भी फाइनाइट ही था, एक ही एलिमेंट था जो इसे हम काउंट कर सकते हैं। ये भी फाइनाइट सेट है, यही हमें बताना है, यही हमारे आंसर है, यही हमें बताना है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, x प्राइम है, तो x प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का देखिए अगर लिस्ट, तो क्या होता है, कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, फिर 3, फिर 4। तो जो प्राइम नंबर है वो नेचुरली होते हैं सारे, सॉरी 4 नहीं होता, सॉरी 4 नहीं होता, 4 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 और 17 19 ऐसे ही चलते जाएंगे, और 23 ऐसे ही इनफाइनाइटली चलते जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि तो ये क्या एक टाइप का, हम इसे डिनोट करके लिख सकते हैं, ऐसे डी से, लेट करके लिख सकते हैं आप, लेट डी, लेट इट बी डी, और डी क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13, ये पूरा हमारा सेट, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये क्या, एक इनफाइनाइट सेट, इसमें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ओके, तो यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है लास्ट, x such that x belongs to natural number and x is odd। तो देखिए x नेचुरल नंबर है और x ऑड है, तो x ऑड नंबर है तो 1 से शुरू होगा, 1 ऑड है, तो 1 देन 3 देन 5 देन 7 9 11 ऐसे ही ये चलता जाएगा। ये भी हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसे ले लेते हैं, लेट इट बी डिनोटेड बाय ई। तो ई किसके इक्वल आ गया, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, सो ये है हमारा इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट्स हों। ऐसे 2 सेट्स, ऐसे कोई भी कितने भी सेट्स जिनमें सेम एलिमेंट्स हों, सेम नंबर हो और सेम एलिमेंट्स हों, उन्हें ही क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल वर्ड से समझ आ रहा है ना कि सारे एलिमेंट सेम है। ओके, सो सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए है 1 2 3 4, ठीक है, हम बी ले लेते हैं 2 3 4 1, सी ले लेते हैं
सॉरी सी ले लेते हैं, 2 1 2 4 3। अब देखिए इन सब में क्या है, सारे सेम एलिमेंट्स हैं। ये ऑर्डर और रिपीटेशन मैंने आपको बताया था, इसका कोई मायने नहीं है कि किसी भी ऑर्डर में लिखे सेट्स में कोई भी रिपीटेशन रिपीट कर सकते हैं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए सारे एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है 1 2 3 4, और ऑर्डर नहीं मायने करेगा। वहाँ पे भी 1 रिपीटेशन हो रही है, उसको वो कोई इमटेरियल है, ऑर्डर एंड रिपीटेशंस आर इमटेरियल। फिर भी हम रिपीटेशंस को जब कोई सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और उसे लिखना हो तो हम रिपीटेशंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो इमटेरियल होती है, उसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी दिख रहा है हमें सारे वही एलिमेंट्स 2 3, बट ऑर्डर अलग है। यहाँ पे ऑर्डर और रिपीटेशन है। तो ये क्या है, सब में सेम एलिमेंट्स है ना, तो ये क्या है, इक्वल सेट। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये सब क्या है, इक्वल सेट्स। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 है एक्सरसाइज का, इसमें दे रखा है फाइंड द पेयर्स ओके ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी एंड गिव रीजन। ठीक है, यहाँ पे हमें कई सारे सेट्स दे दिए गए हैं, जैसे A 0 दिया गया है, B हमें x ग्रेटर देन 15 दे रखा है और x लेस देन 5। देन C सेट है, उसमें x माइनस 5 सेज दैट इज 0। फिर हमारे पास D है जिसमें x स्क्वायर क्या है, 25 के इक्वल है। देन लास्ट हमारा है E जिसमें x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 7th एग्जाम्पल है। तो इसमें कहा गया है कि हमें इक्वल सेट्स फाइंड करने हैं। ए क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, इसके तो है ही। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे, ए 0 है, अब सारे लिख लेते हैं। बी क्या है, बी जो है 15 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी बी सेट में जो x है वो 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। अब खुद सोचिए कि 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा इसमें, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि 5 से छोटा तो 4 3, मतलब ऐसा कुछ होगा ही नहीं पॉसिबल। आप खुद सोचेंगे प्रैक्टिकली तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं कि 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, नॉट पॉसिबल। देन ये 5 है, देन हम सी, नेक्स्ट हमारा सी है। x माइनस 5 क्या है हमारा, यहाँ पे x माइनस 5 अगर से हम सॉल्व करेंगे तो x क्या मिलेगा, 5 के इक्वल, तो यहाँ एलिमेंट क्या आ गया हमारा 5। नेक्स्ट है d x स्क्वायर क्या है 25 के इक्वल है, तो x यहाँ रूट लग जाएगा और x की वैल्यू -5 और 5 आ जाएगी। तो यहाँ d के एलिमेंट्स क्या आ गए, 5 और -5 और 5। और ऐसे ही e, आप ये देखेंगे इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो यहाँ देखते हैं 15, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 15 3 और 5 से 3 इंटू 5 15 होता है, तो उसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 2x को लिख सकते हैं -5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और यहाँ x माइनस 5 प्लस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x क्या आ जाएगा -3 और x की वैल्यू 5 आ जाएगी।
और क्वेश्चन अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो क्या कहा गया है कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए, मतलब जो रूट की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ 2 आ रही है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा इस सेट में वो 5 ही आएगा। अब हमने सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। एक जो था वो रोस्टर में ही था और जो नहीं थे हमने उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से इक्वल हैं कौन से नहीं। इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा सेट मिल रहा है जिसमें इक्वल एलिमेंट्स हैं। ये सी में 5 है और ई में भी 5 है, तो ये क्या है, एक टाइप का इक्वल सेट हो गया, इसमें सेम एलिमेंट है। सो ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये ऐसे लिख सकते हैं, सो C इज इक्वल्स टू E इज द ओनली पेयर, क्योंकि एक ही मिला है ना, तो ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं इक्वल सेट। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 8, फिर आपकी क्लियरेंस बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या पूछा गया था, पेयर्स पूछा गया था। तो पेयर्स हमें C और E ही मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि C इक्वल्स टू E, ये सेट है, हमें पेयर बताना है, तो हम पेयर को ऐसे लिखेंगे CE, ये पेयर में लिखा है, तो CE इज द ओनली पेयर ऑफ सेट ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्वल सेट्स। हमें पेयर बताना था ना, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, ये इक्वल सेट्स हैं, ये तो हमें इससे पता चल गया। सो ये करेक्ट वे होगा, इक्वल सेट्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 की तरफ। सो हमारा लास्ट एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें बताना है कौन से पेयर इक्वल हैं और जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड बी इज द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो यहाँ पे 2 सेट है, एक्स क्या है, अलॉय, इसके सारे लेटर्स जो है अलॉय उसका सेट है, तो हम इसके सारे लेटर्स लिखते हैं ए। हमें क्या ध्यान रखना है कि रिपीटेशंस अलाउ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो एक बार रिपीट हो गया वो दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। लेटर ए, देन एल, ठीक है, एक बार आ गया, अब दूसरी बार भी एल है तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ओ, देन वाई। तो ये सारा एक्स के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ बी के देखते हैं, बी क्या है, लॉयल, लॉयल के सारे लेटर्स हैं, तो यहाँ एल, देन ओ, फिर वाई, देन ए, देन जो लास्ट लेटर है एल, वो ऑलरेडी आ चुका है एल, तो रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ से हमें रिपीटेशन का ध्यान रखना है। तो ये आ गए सारे, बी ये हो गया और एक्स ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वही इसके अंदर है। देखिए ए है, एल है, एल है, ओ है, ओ है, वाई है, वाई है। माना कि इसके ऑर्डर्स अलग हैं, ये आगे पीछे हैं, पर ऑर्डर मैंने कहा था कि इममटेरियल होता है, ऑर्डर इक्वल सेट में मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स है दोनों सेट के, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल सेट। तो x इक्वल्स टू बी। अब इसको जस्टिफाई करना है, ये हमने लिख दिए सारे एलिमेंट्स, ये इसकी जस्टिफिकेशन ही हो गई, पर आप एंड में लिख देना, सिंस बोथ सेट x and set b contains the same element, same elements, therefore x and b are equal set। ओके, ये एक प्रॉपर वे होता है जस्टिफिकेशन के साथ। सीबीएसई में ऐसे ही आपको आंसर करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो x एंड b आर इक्वल सेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसमें कह रहे हैं a equals to n such that n belongs to integer and n square is equal to less than 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर n square लेस देन इक्वल टू 4 है तो n स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू अंडर द रूट में 4 आएगा। इससे जो
एन स्क्वायर है वो मतलब कि दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 और 2 और ये लेस देन इक्वल का भी साइन है, तो इसका मतलब कि उसकी जो वैल्यू है इनके बीच में लाई करेंगी सारी, और -2 और 2 भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि इक्वल का साइन है। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो सारे जो भी इनके बीच में इंटीजर्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। क्योंकि इस साइन से हम इस जो इसके एलिमेंट्स आएंगे n आएगा वो यही आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा सेट हो गया। अब ऐसे ही हम b देखते हैं। b क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक बार। +2 = 0, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, -3x है इसे हम लिख सकते हैं -2x -x + 2, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं, x - 2 = 0, ये इम्प्लाइज में है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और 2, तो इसका मतलब जो b सेट है वो क्या है 1 और 2, इसमें ये दो एलिमेंट्स हैं। अब देखिए साफ साफ इसमें सारे सेम एलिमेंट है ही नहीं, 1 है 2 है, इसमें भी है 1 और 2, लेकिन देखिए 0 है इसमें नहीं है, तो सारे सेम एलिमेंट्स कहाँ हैं इसमें, है ना, तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है इक्वल सेट नहीं है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं, सिंस 0 बिलोंग टू सेट A एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू B, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B और A एंड B आर नॉट इक्वल सेट्स, ओके। तो ये क्या है, दोनों इक्वल सेट्स नहीं है क्योंकि इसमें 0 है, -1 है और -2 है, और इसमें सिर्फ 1 और 2 ही है, तो ये दोनों क्या है इक्वल सेट्स नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आया हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 पूरी इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है, उसके सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिए। आपको प्रॉब्लम हो, अच्छा लगे बुरा लगे आप कमेंट्स में बताइए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को शिक्षा क्लासेस मथुरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।